नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और इस बीच आरएसएस की तरफ से एक बार फिर बयान सामने आया है। आरएसएस प्रमुख संघ मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल वो एक चित्रकूट में कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने संत समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के प्रति समर्पण की जरूरत है। ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि संतों और सनातन की धर्म की बाधाओं को दूर करने के लिए संघ डंडा लेकर तैयार है, देश सर्वोपरि है। अब इस बयान के बाद सुर्खियां जो हैं ये बयान पकड़ते नजर आ रहा है और इस बयान के कई तरह के मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। क्या क्या मायने हैं और क्या इस बयान के जरिए वाकई धर्म के प्रति अपना समर्पण जाहिर करने की कोशिश है या फिर कोई और संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। पंकज जी मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगे और पंकज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाद एक बयानबाजी होती है, एक बार फिर से संघ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, क्या वाकई धर्म के प्रति समर्पण की बात हो रही है या कोई और मैसेज देने की कोशिश? देखिए, इस संघ प्रमुख के इस बयान को अगर हम इस तरह से देखें, जो पहले कटोगे तो बटोगे सीएम योगी का आता है, उसके बाद एक है तो सेफ है प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है, उसके बाद ये संघ प्रमुख का इस तरह का बयान आता है। तो ये क्रम है, इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो जो बीजेपी का एजेंडा है और संघ का जो एजेंडा है धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेके, तो उसी पे एक अगला कदम है। और देखिए, अभी ये इसलिए भी संघ प्रमुख का ये बयान अभी मायने है, जो अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसके बाद से आपको 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो अगर हम उस संदर्भ में देखेंगे तो जो संघ का और बीजेपी का जो काम करने का तरीका है और उनका जो मेन है, तो वो हिंदुत्व है और हिंदुत्व के एजेंडे को ही वो आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी को क्षति हुई उत्तर प्रदेश में और जगहों पे, जिसके कारण वो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के नहीं बना पाई, 400 का आंकड़ा जो अब की बार 400 पार का जो नारा था वो नहीं हो पाया, तो उसी कड़ी में ये एक बयान है। और ये बयान ये भी आपको दर्शाता है, इस बयान को इससे भी जोड़ के देखना चाहिए हमें, जो ये उत्तर प्रदेश ये क्या बोलते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष को अगले कुछ दिनों में, अगले 1 से 1.5 महीने में हम हो सकता है जो बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाए। तो उस अध्यक्ष में जो एक तरह से संघ प्रमुख का ये बयान उधर इंडिकेट करता है, जो बीजेपी का जो अगला कोई अध्यक्ष होगा वो कोई मॉडरेट आदमी नहीं होगा, मतलब मॉडरेट मीन्स कोई नरमपंथी नहीं होगा, कोई जो हिंदुत्व का हार्ड लाइनर, हिंदुत्व का पे जो चलने वाला होगा, एजेंडे को आगे एजेंडे को जो आगे ले जाएगा। और बीजेपी और संघ का जो अपना आइडियोलॉजी है और संघ का जो अपना गोल है, उस गोल की तरफ बिल्कुल। लेकिन इस दौरान वो कुछ स्वार्थी लोगों का भी जिक्र करते आए। उनका ये कहना था कि कुछ स्वार्थी लोग हैं जो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, देश सर्वोपरि है। ये किस ओर इशारा यहाँ? देखिए, जब वो संघ जब देश सर्वोपरि है तो देश की जब संघ बात करता है तो संघ देश मतलब हिंदुत्व की बात करता है। और संघ ने अपने इस बयान से, चूंकि देखिए अगले साल महाकुंभ 25 में होना है, तो उस लिहाज से भी इसको जो हमें जोड़ के देखना है, जो हिंदू समाज में ही जो हिंदुत्व में है, तो हिंदुत्व में भी कई विचारधारा हम देखते हैं। जो संत समाज है, संत समाज में भी हम टकराव की स्थिति देखते हैं। तो बीजेपी का एज ए होल पूरे को एकत्र करना है। और संघ प्रमुख या वहाँ पे जो चित्रकूट के जहाँ पे संघ प्रमुख मौजूद थे, तो वहां से ये भी बयान आया, जो संघ के लोग या फिर हिंदू समाज के जो संत समाज के लोग हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, खुले मंच से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, इस्लाम में देखिए, जो अगर उनको किसी से अपने संत और उनके जो धर्मगुरु हैं उनमें अगर किसी मुद्दे पे विवाद होता है, तो वो ऑन पब्लिकली या सोशल मीडिया और इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, उसको आपस में बैठ के उसका निराकरण कर लेते हैं। ये पब्लिक डोमेन में वो बातें नहीं आती है। तो उस लेवल से काम करने की जरूरत है, जिससे अगर आप किसी संत की बुराई करने के लिए आप आ जाते हैं टकराव की स्थिति में, तो उसमें क्या होता है, जो आपके समाज के बारे में ही आपको लगता है कि इस तरह का जो बयान है वो एकजुटता लेकर आ पाएगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा होती है और जब ये विचारधारा आपस में टकराती हो तो देखिए जाहिर तौर पर विवाद उत्पन्न होता है। तो जो ये मैसेज देने की कोशिश हुई है, एकजुटता उसमें नजर आएगी, क्योंकि कुछ बाधाओं का भी जिक्र वो करते नजर आए थे। तो क्या वो डंडा काम आएगा उस चीज के लिए? देखिए, डंडा तो बात डंडे से कोई बात नहीं होता है, बात तो होता है बैठ के समाधान होता है। और संघ ने ये डंडा आपको एक सिंबॉलिक है जो उन्होंने उसकी चर्चा की, जो डंडा लेके तैयार है। अब
क्योंकि अगर देखिए अगर मैं अगर इसलिए अगर ये संघ डंडा के को लोग कोट किया अगर है संघ क्योंकि के अब लोग विरोधी तो इस पर जरूर हाँ, कोट करने वाले हैं इस अगर डंडे संघ को। के लोग डंडा लेके अगर इस तरह का बातें करेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन का तो कोई जरूरत नहीं जरूरत रहता। नहीं है। जो संघ जिस तरह का संस्थान है, जिस तरह का संस्था है, जिस तरह की वो काम करता है, वो साइलेंटली काम करता है। उसकी दूरदर्शिता उसकी होती है, उसके प्लानिंग जो होते हैं बहुत लंबे प्लानिंग होते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, जो आज संघ डंडे की बात कर रहा है, जो अगर एकजुटता नहीं होती और इस तरह के जो लोग जो विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ डंडा लेके उतरेंगे तो बीजेपी का जो हार्डकोर का लाइन है और संघ का जो ये है तो उस पे संघ उस रास्ते पे आ रही है। और संघ प्रमुख के बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। संघ प्रमुख का जो बयान होता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। और संघ प्रमुख आप ये देखेंगे, जो संघ प्रमुख हर दिन कोई बयान नहीं देते हैं, वो बहुत गाहे बगाहे वो बोलते हैं। कोई बयान देते हैं। उनके बयान का संघ के मिजाज के साथ साथ जो बीजेपी है उसके मिजाज पे भी उसका असर पड़ता है। ठीक मतलब है। हिंदुत्व का एजेंडा और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और जितने भी इस तरह के संस्थान हैं उन पे भी असर पड़ता है। तो ये एक एग्रेसिव हालांकि अब इस ये बयान किया के है। बाद देखना होगा कि किस तरह से राजनीति गरमाती है, क्योंकि जब जब संघ आगे आके बोलता है तो देखिए विरोधी दल को हम देखते हैं कि वो मुखर होकर उस पर कहीं ना कहीं निश्चित की रूप बात से करता है। अब इसमें क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो तो देखना होगा, लेकिन अगर आप जैसे कि अपनी शुरुआत में उपचुनाव की बात कही थी और उपचुनाव से पहले इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है तो क्या उस पर भी एक प्रभाव पड़ते नजर आएगा? निश्चित रूप देखिए, अगर संघ प्रमुख की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो हम ये जानते हैं जो संघ का जो शाखा है लगभग हर जिले में और हर पंचायत में और इस तरह के लेवल पे उनका मतलब उनकी उनकी शाखा है। तो वहाँ ये मैसेज जाता है जो हमें अब अगला हमारा एक्शन क्या होगा, हम अगला जो हमारा काम करने का तरीका क्या होता है, उस तरह से मैसेज है। और इस मैसेज का सिर्फ और सिर्फ एक है, जो हिंदू जो है एज ए होल हिंदू, उसमें कास्ट नहीं, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं, एज ए होल जो आपका कम्युनिटी आपका है हिंदू जो है सनातन धर्म की का संघ बात करता है। तो एज ए होल इनको एकजुट होना है। और जब संघ ये एकजुट होना है तो आप ये देखिए जो बीजेपी जो अभी की जिस लाइन पे काम कर रही है, बीजेपी भी चूंकि विपक्ष क्या है, विपक्ष पीडीए और ये सब फॉर्मूले पे चल रही है जिसमें कि जाति और ये जो मतलब वोट को इस तरह का जातिवाद और टूटे इसके ना। क्षेत्रीयवाद पे जो ये करते ये उस पे फोकस कर रही है। जो अखिलेश यादव बार बार करते हैं जो पीडीए का हमारा फॉर्मूला और पीडीए ये, तो जब पीडीए की बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं जो जाति में टुकड़ों में जो हमारा समाज बटा हुआ उसकी बात करते हैं। और देखिए ये मंच से वोट उन्होंने कहीं एकजुटता का मैसेज दिया भी है कि एक नई उम्मीद है, विकसित राष्ट्र के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। जरूरत है। तो उसमें जो आप उसको देखने की जरूरत है, जो अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है, तो अब बीजेपी ये चाह रही है जो पीडीए का फॉर्मूला ठीक है, पीडीए में जो बीजेपी उपचुनाव में जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो सीट का बंटवारा किया, जो अखिलेश यादव ने जब अपने सारे सीट पे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया उसके बाद बीजेपी की तरफ से ऐलान होता है लास्ट अंतिम घड़ी में। उसके बाद से उसमें भी आप देखेंगे तो उस कहाँ किस इक्वेशन में, जाति इक्वेशन में क्या कौन फिट बैठता है, उस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ। लेकिन उससे पहले बीजेपी हिंदुत्व पे करना चाहती है और बीजेपी का ये है जो सभी हिंदू एकजुट हों और हिंदुत्व के नाम पे सभी जो बीजेपी को वोट करें। तो बीजेपी और उसी कड़ी में संघ प्रमुख के इस बयान को जोड़ के बिल्कुल, तो बीजेपी और देखिए बीजेपी जिस तरह का जो लक्ष्य लेकर चल रही है और संघ का अब इस तरह के उपचुनावों के दौरान, क्योंकि अब काफी ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उस बीच ये बयान आना कितना कारगर साबित होगा, उपचुनावों में किस तरह से उसका प्रभाव पड़ते नजर आएगा? देखिए इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, महाराष्ट्र में भी जो आप ये देखिए महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है या झारखंड में जो आपको विधानसभा चुनाव है उस पर भी संघ प्रमुख के इस बयान का, क्योंकि देखिए दोनों मुझे जहां यानी आप कह रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर, और ये दोनों यहाँ पे भी इसलिए जो देखिए महाराष्ट्र में भी बीजेपी फंसी हुई है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी बीजेपी का संभव होगा या नहीं होगा कहना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। झारखंड में भी वही स्थिति बनी है। तो संघ प्रमुख के इस बयान का मकसद ये है, जो देखिए संघ कोई भी बयान देता है तो उसका जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं जो संघ की है वो बीजेपी के जरिए उनका पूरा होता है। संघ एक ग्राउंड लेवल पे मतलब ये होता पीछे रह के पर्दे के पीछे रख के संघ लेकिन कहीं ना कहीं करती है, तो उनका ये होता है। तो संघ प्रमुख का जो ये बयान है, तो चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव है और दोनों जगहों पे यानी आप कह रहे हैं कि जो चुनावी राज्य हैं, या हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें या बाकी चुनावी राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। और ये उस समय में डालने वाला है जहां की देखिए इस बयान जो किस समय में है उसके टाइमिंग पे थोड़ा, अब देखिए 13 तारीख को चुनाव है, आज कितना तारीख है, आज 7 तारीख है ना, 6 तारीख को उनका चुनाव, कल उन्होंने बयान दिया था, मतलब एक हफ्ते पहले उनका ये बयान आता है। और ये उस समय ये बयान आता है जब झारखंड में और ये महाराष्ट्र में दोनों जगह बीजेपी के लिए
जो टफ फाइट है बीजेपी के लिए, तो संघ प्रमुख इस बयान से ये है कि जो लोग भी जहन में इस चीज को लोगों रखें। के जहन में ये रहे, और इस तरह से लोग एज ए हिंदुत्व और हिंदू समाज और विकसित भारत, और इसके लिए आप वोट करें। तो देखिए सारी बातों का सार कहीं ना कहीं यही है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो इस वक्त बीजेपी का दिखाई पड़ रहा है। देखो देखिए बीजेपी हर बार जब भी चुनावी मूड में आती है तो देखिए हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं लेकर चलती है, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए बात करें। अब ऐसे में संघ की तरफ से जो ये प्रभाव डालने की कोशिश की इस बयान के जरिए, वो कितनी कारगर साबित होती है, आने वाले चुनावों में उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये देखना होगा। इसी के साथ इस टॉपिक पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।